सबको राधे राधे। एक लड़का बाजार से आया और उसको मिला रास्ते में महात्मा। वो लड़का बहुत दुखी था और हर जगह और दिन उसको टेंशन होती थी अपने काम की, अपने परिवार की। भाई मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, ऐसी ऐसी टेंशन होती थी उसको। और रात को नहीं सोना, ऐसे कमज़ोर और क्वाली टेंशन भाई, कभी कहाँ से करना खर्चा और ऐसी बातें होती थी उसको। वो एक दिन ऐसा हो कि उसने बोला, मैं उसने सोचा सारे लोग आते मेरे से आगे, सब यहाँ गुरु के पास बैठते, आज मैं भी गुरु के पास बैठता हूँ भाई। क्या बोलता गुरु भाई, सारे इस महात्मा के पास बैठते हैं, आज मैं तो आज तक गया नहीं। देखो परेशानी ले रहा है, परेशानी ले रहा है। ये लोग बोलते भाई भगवान भी मिलता है, वो कब मिलता है, कैसे मिलेगा। मैं पूछना भाई अब परमात्मा को, जो मेरी परेशानी दूर करेंगे उसको चाहे कितने दिन लगे ढूंढने के लिए मैंने जाना। और गया वो महात्मा के पास, महात्मा साहब को बोला, ऐसा महात्मा जी और मेरे को ऐसा है, मैं भाई भगवान को मिलना चाहता है। बोला ठीक है। बोले चलो तब कल आ जाना तेने। बोले कोई बात नहीं। बोले दूर जाना पड़ना। बोले कोई बात नहीं। बोले चलो तब। उसके पास ही महात्मा के पास एक टैची उसमें भरा, जो फूटा पुराना सामान उसमें भरा हुआ है। बोले चलो तब लगे चलने। रात खुली और रात को लड़की को नींद नहीं आई और परमात्मा के साथ मिलना। और भाई मेरे को सब कुछ मैंने सारी जो अपनी परेशानी बता देनी परमात्मा के पास, भाई मैं ऐसा परेशान हूँ और भाई दिन रात मैं परेशान में रहता हूँ। और मैंने सारी बातें, रात को नींद नहीं आई, सुबह उठ गया और गया महात्मा के पास पहुँचा। चलो महात्मा जी, बोले हो गया तैयार। बोले हाँ जी। बोले चलो। बोले दूर जाना पड़ना। बोले कोई बात नहीं, जहाँ भी जाए ले जाएंगे आप, वहीं चलेंगे। चले भाई चले गए। टैची मेरे को बिठानी पड़नी, आपका मेरा नहीं बिठाता भाई टैची को। बोले ठीक है। टैची दी सिर के ऊपर और चलने लगे चलने लगे चलने लगे। और ज़्यादा थोड़ा आगे जैसे पहुंच गया, पता नहीं कितने किलोमीटर चल गया। वो लड़का थक गया और उसमें लोहा लोखरा टूटा फूटा सामान फेंका, वो गोर का है और वो सिर में उठाना। और वो गोर का है भाई, उसको इतना थक गया। बोले गुरु जी कहाँ जैसे है परमात्मा, कहाँ जैसे मिलेगा। तब बोले भाई अभी तो ऊपर देखो, बोला जो होता है इसकी पहली तरफ जाना पड़ना, तब मिलेगा परमात्मा। बोले ठीक है भाई। बोले जैसे टैची में क्या सामान है अपने जरूरी सामान। बोले जरूरी तो कुछ नहीं। बोले फेंक दे। बोले फेंक दे। और उस लड़के ने भी क्या किया, टैची खोल ली और सामान देखा बिल्कुल औकाड़ सामान, उसने भी सारा फेंक दिया। वो टैची रखी बा, टैची बोले इसको ले जाते, खाली है सारा उठाने। बोले देखो गुरु जी अब हो गए। उसने टैची उठाई और सिर के ऊपर ओले अब हो गए हल्का। देखो वो सामान उठा लिया और बस जी अब हल्का हो गया। और सामान ये जो इसके बेकार चीज़ें थी वो मैंने फेंक दी और अब देखो टैची बिल्कुल हल्की हो गई है। अब जा मर्जी चलो, अब चलो। बोले अब कहाँ को जाना। बोले परमात्मा को ढूंढने। बोले परमात्मा मिल गया। बोले वो कहाँ मिला। बोले जो है तेने वो अपने सिर में तेने वो बोझ उठाई थी ना, बाहर उठाई थी। ये जो मेरे बच्चे से, मेरे माँ बाप को खर्चा नहीं है, मेरे माँ बाप को अच्छे कपड़े नहीं है हैं, और मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, और जो मैं रात को कैसे खाना और क्या करना। बोले जो ये बोझ तेने खुद उठाए है ना, ये बोले आज फेंक दिया। बोले वो कैसे फेंक दिया, मैंने तो सामान फेंका। बोले तेरे जो सिर में थी बोझ फेंक। बोले इसको परमात्मा के चरणों में रखो। बोले तेरे को कोई जरूरत नहीं है बोले बिठाने की, भगवान खुद बिठाएगा। बोले जो तेने अपने बच्चे की रोटी कपड़े अच्छे अच्छे स्कूल में भी यही पढ़ाएगा, है ना। जो बोले माँ बाप को अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना गंवाना चाहते तीर्थ, तो वो भी बोले यही करेगा परमात्मा। लाड़ी को अच्छी साड़ी सूट कपड़ा घर सब कुछ बोले यही परमात्मा करेगा। तू काहे को बोझ उठा के ले चला है। मैंने कहना जी, मैंने कहना सब काम कर। बोले तेरे से होगा बोले ये काम, दे बोले परमात्मा के चरणों में, बोले खुद करेगा। बोले उस लड़के को दिमाग इतना फ्रेश हो गया, वो जो थोड़ा बहुत बोझ थी वो भी गया दिमाग से। बोले पंडित जी मैं तो बिल्कुल हल्का हो गया। बोले अभी क्या है, तू आज से बोले ऐसा करना प्रार्थना जो भी है भगवान का, तू थोड़ा थोड़ा देर ध्यान करे कर और भगवान का नाम ले कर। बाकी जो भी तेने चीज़ परमात्मा के चरणों में फेंक ले, ये चाहे तेरे बच्चे को भूखे रखे, ये चाहे तेरी बेइज्जती कराए, ये चाहे तेरे बच्चे को चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाए चाहे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए, तेरे माँ बाप को चाहे रोटी खिलाए चाहे ना खिलाए, ये इस मालिक की मर्जी है। तेरा कमाना काम है, अपनी ईमानदारी से जो कमाता उसको कमाता रहे। जो अपने भगवान का नाम 10-15 मिनट जपता है वो जपता रहे। बाकी इस परमात्मा को छोड़, तेरे को कोई मतलब नहीं है। जो तू खुद लगा सब कुछ अपने पीठ में बिठाने, अपने दिमाग में बिठाने, तब तो भैया तेरे ये खत्म नहीं हो गए बोझा, ये तो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो परमात्मा के चरण में छोड़ा ना तेने। अब बोले हाँ जी। बोले बिल्कुल हल्का हो गया। बोले बिल्कुल हल्का। बोले तो चलो वापस। तब क्या करना, परमात्मा को ढूंढ के आ गया वापस। तो उसको 1 महीना हो गया कि 2 महीने 3 महीने के बाद फिर आ गया लड़का परमात्मा उसके महात्मा के पास। बोले हाँ अब क्यों आया, अब क्या हुआ। बोले बहुत हल्का हो गया। बोले वो कैसे। बोले सब कुछ ठीक चल रहा है। बोले रोटी भी अच्छी तरह से खा रहे हैं, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ। बोले पैसा डेला भी कमा रहे हैं। बोला हाँ तो ऐसा है ना। तो बोले सारी उम्र भर बोले तू वो जो खुद बोलते तो ऐसे होता है हम इंसान के साथ भी। हम क्या करते आज मेरे को ऐसा काम करने की, मेरा ऐसा है जी, मेरा क्या है, मेरा ऐसा है कि वो हमारा कुछ नहीं है। हम तब जाना हमने ना, तब लोग देखो आधे रास्ते तक रोते रोते आए थे, बस आके के ले जाते, फिर कौन मेरा है।
हमारे साथ आते हैं, आम जलाते वहाँ तो खाते हमारे साथ, जला के फिर वहीं फेंकते हैं और फिर वहाँ से आते घर निकल जाते हैं। फिर कौन है हमारा अपना? ये तब तक हम कमा रहे खा रहे, तब तक हमारे अपने हैं, बाकी कोई नहीं है। हमारा सबसे कुछ परमात्मा यही करता है सब कुछ, जिसके हल्ले करेंगे हम सब कुछ करेगा। हम कुछ देंगे नहीं इसको तो आप खुद लगे करने, तो ऐसे ही होना ना फिर। तो भाई उसको आधार बोले ठीक देखो, बोले परमात्मा महात्मा जी 2 साल पहले किया तो आज पता नहीं क्या होना था क्या नहीं। बोले भाई परमात्मा को भी तो बात आती है, तो भाई ये भी ज़्यादा ही नहीं देता करने, तो अब इसका टाइम हो तो अभी कर दिखाता है ऐसे रास्ते। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जी। हम आजकल के बच्चे जो आजकल सैने बुजुर्ग आजकल के जो भी है, जो अपने को बोलते भाई हम बड़े परेशान है, इस प्रभु को ये परेशानी रखे चाहे जो मर्जी रखे, है ना, इसके हल्ले कर दो सब कुछ। इसने बेइज्जती करनी होगी, फिर भी इसकी बेइज्जती होगी। लोग बोलेंगे यार तू तो बड़े भारी भगवान का भक्त था, इस भगवान ने क्या किया? फिर ये तो सुन रहे हैं ना, किसकी बेशर्मी होगी? इसकी बेशर्मी होगी ना, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम तो सीधे भगवान के भक्त है भाई, इसका नाम ले रहे हैं, काम कर रहे हैं ईमानदारी से। हम ऐसे कि हम चोरी करेंगे बेईमान, फिर भगवान जाने, ऐसे गलत काम नहीं करना। जो हम ईमानदारी से काम कर रहे, कमा रहे, खा रहे, जो भी हमारे ऊपर कुछ परेशानी है ये परमात्मा को दो, नहीं इसको कर तू जो मर्जी कर, चाहे लाखों की परेशानी हो चाहे करोड़ों की परेशानी है, रखो इसके चरणों में, ये क्यों नहीं करेगा हमारा काम? तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और मेरी वीडियो को आगे भी भेजो, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।